तो आज हम शुरू करने वाले हैं टेरिडोफाइटा एंड पेलियोबोटनी। बेटा टेरिडोफाइटा एंड पेलियोबोटनी आपके बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेम के पेपर में आता है। इस पार्ट में हम टेरिडोफाइटा के बारे में पढ़ते हैं और साथ ही साथ पेलियोबोटनी के बारे में भी पढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ये होने वाला है एंड बहुत ही सिंपल भी हम इसको बोल सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें कि टेरिडोफाइटा होते क्या हैं, तो टेरिडोफाइटा जो है, द वर्ड ऑफ टेरिडोफाइटा ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला है टेरोन और दूसरा है फाइटोन। द फर्स्ट इज टेरोन प्लस फाइटोन। टेरोन का मतलब होता है फेदर लाइक, पंख नुमा। ओके, फेदर लाइक। और फाइटोन का मतलब होता है प्लांट, यानी कि ऐसे प्लांट जो पंख नुमा होते हैं। फेदर को बोलते हैं बेटा पंख। ठीक है, मैं अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पे। फेदर होता है पंख नुमा। पादप। ठीक है, अगर हम इसकी प्लांट बॉडी की बात करें तो प्लांट बॉडी यहाँ पर होती है स्पोरोफिटिक। तो प्लांट बॉडी कैसी होती है? स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी यहाँ पर पाई जाती है। तो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, और स्पोरोफिटिक का मतलब क्या होता है? 2n। तो यहाँ पर जो प्लांट होगा वो 2n होगा, स्पोरोफाइट होगा। स्पोरोफाइट के साथ ही साथ बॉडी जो होती है वो डिवाइड होती है रूट, स्टेम और लीफ। तो बॉडी डिवाइडेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। रूट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एफीमेरल, यहाँ पर एफीमेरल रूट पाई जाती है। एफीमेरल का मतलब होता है शॉर्ट लिव्ड। एफीमेरल का मतलब क्या होता है? शॉर्ट लिव्ड। तो बेटा प्लांट बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड होगी, रूट, स्टेम, लीफ। और रूट जो होगी वो होगी हमारी एफीमेरल, यानी कि शॉर्ट लिव्ड। अगर हम यहाँ पर बात करें कि दीज आर वेस्कुलर प्लांट। ओके, सो दीज आर वेस्कुलर प्लांट, यानी कि इनमें वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। और वेस्कुलर बंडल कौन कौन से होते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम जो होता है वो वाटर के कंडक्शन में मदद करता है, और फ्लोएम जो होता है वो फूड के कंडक्शन में मदद करता है। टेरिडोफाइटा जो होते हैं वो नॉन फ्लावरिंग और सीडलेस प्लांट होते हैं। तो दीज आर नॉन फ्लावरिंग और सीडलेस प्लांट।
Okay, these are non-flowering and seedless plant. एक और पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि these are first land plant. These are first land plant. ओके, अगर हम बात करें टेरिडोफाइटा के एग्जाम्पल्स की, तो यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि लाइकोपोडियम, सेलेजिनेला, इक्विसिटम, मार्शीलिया, एजोला। अगर हम बात करें इक्विसिटम की, तो ये इक्विसिटम एक ज़ीरोफिटिक प्लांट होता है। और मार्शीलिया एक एक्वेटिक प्लांट होता है। एजोला भी एक एक्वेटिक प्लांट ही होता है। एजोला के बारे में आपको एक चीज़ और याद रखनी होगी कि एजोला एक स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट्स है। दिस इज स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट। ये आपको एजोला के बारे में याद करना चाहिए। अगर हम बात करें एपिफिटिक, ओके, अगर हम बात करें यहाँ पर एपिफिटिक की, जो कि एक लाइकोपोडियम की स्पीसीज है, तो बेटा ये डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन ईच अदर, यानी कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाकर रहती है, जिसमें ये हो सकता है किसी अदर ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेशन में रहे और उस पर डिपेंड रहे। लीव्स की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो लीव्स यहाँ पर दो टाइप की पाई जाती है। फर्स्ट इज माइक्रोफिल्स एंड सेकंड इज मेगाफिल्स। सो फर्स्ट इज माइक्रोफिल्स, माइक्रोफिलस, एंड अनदर इज मेगाफिलस। माइक्रोफिलस लीफ जो होती है, उनमें लीफ गैप एब्सेंट होता है। लीफ गैप क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, तो अभी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें लीफ गैप एब्सेंट होता है और इसका एग्जाम्पल रहेगा लाइकोपोडियम एंड सेलेजिनेला। ठीक है, मेगाफिलस लीफ जो है उसमें लीफ गैप प्रेजेंट रहेगा और मेगाफिलस का लीफ का एग्जाम्पल होगा टेरिस। टेरिस के बारे में हालांकि हम इस ग्रेजुएशन लेवल पर इतना नहीं पढ़ते हैं, मेनली जो हम पढ़ते हैं वो इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि लाइकोपोडियम हुआ, सेलेजिनेला हुआ, इक्विसिटम हुआ, मार्सीलिया हुआ, एजोला हुआ, इनके बारे में ही आपके सिलेबस में ज़्यादा बताया गया है। बाकी टेरिस के बारे में इतना कुछ ज़्यादा नहीं बताया गया है। रिप्रोडक्शन की अगर हम यहाँ पर बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन, ओके, सो इफ़ यू टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन में बेटा आपको याद रखना होगा होमोस्पोरस कंडीशन में
दूसरे कलर से लिख देता हूँ, चलो। होमोस्पोरस कंडीशन, अगर है तो यहाँ पर स्पोरेंजिया होगा, स्पोरेंजिया पर बनेंगे स्पोर्स, एंड these spores was further germinate to form gametophyte, एंड gametophyte की प्रोइडी क्या होती है, एन। This gametophyte will further divided into antheridium and archegonium. एंथ्रीडियम मेल पार्ट होता है और आर्किगोनियम फीमेल पार्ट होता है। एंथ्रीडियम एंथेरोजोइड्स प्रोड्यूस करता है, एंथ्रीडियम प्रोड्यूस एंथेरोजोइड्स जो कि मोटाइल होते हैं, और आर्किगोनियम प्रोड्यूस करता है एग्स जो कि नॉन मोटाइल होते हैं। मोटाइल मतलब वो चल सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, और नॉन मोटाइल का मतलब है कि वो मूवमेंट नहीं करेंगे, एक ही जगह पर रहेंगे। वाटर इज, एक पॉइंट याद रखना कि वाटर इज एसेंशियल फॉर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में वाटर एक ज़रूरी भूमिका निभाता है। अगर होमोस्पोरस कंडीशन है, इफ द कंडीशन इज होमोस्पोरस, तो सेम साइज के बीज बनेंगे, सेम साइज के स्पोर्स बनेंगे, ठीक है, नॉट बीज, स्पोर्स। जैसे कि सपोज करो ये हमारा स्पोरेंजिया है, तो इसमें सेम साइज के स्पोर्स बनेंगे, दीज आर द सेम साइज स्पोर्स, ठीक है, these are the same type same size of spores। तो और all are same size। और अगर कंडीशन हेटेरोस्पोरस है, तो डिफरेंट साइज के स्पोर प्रोड्यूस होंगे, जैसे कि माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर्स छोटे होंगे, मेगास्पोर्स बड़े होंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको याद रखना है। अब अगर हम बात करें माइक्रोस्पोर्स के बारे में, तो आगे चलिए और मैं आपको बताता हूँ कि माइक्रोस्पोर्स के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें। जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो फर्दर जर्मिनेट करेंगे और बनाएंगे मेल गेमेटोफाइट। क्या बनाएंगे? मेल गेमेटोफाइट। And these male gametophyte will produce antheridium. Antheridium
इस एंथ्रीडियम में बनेंगे एंथेराजोइड्स। इस एंथ्रीडियम में बनेंगे एंथेरोजोइड्स। अगर हम बात करें मेगास्पोर्स की, तो ये भी बेटा जर्मिनेट करेंगे और बनाएंगे फीमेल गेमेटोफाइट। और दिस फीमेल गेमेटोफाइट इज नोन एज आर्किगोनियम। And this archegonium will produce eggs। तो इधर से आया एंथेरोजोइड्स और इधर से आया हमारा एग। तो इनका होगा फर्टिलाइजेशन। इनका क्या होगा? इनका होगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, इसको थोड़ा सही से लिख देता हूँ मैं। फर्टिलाइजेशन और बनेगी 2n कंडीशन। फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा 2n कंडीशन, जिसको हम बोलेंगे जाइगोट। एंड दिस जाइगोट विल प्रोड्यूस स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट हमारा होता है 2n। तो आपको इसी फ्लो में ये सब चीज़ें याद रखनी होगी। काफ़ी सिंपल चीज़ें हैं, हमने यहाँ पर बात की है। ऐसा कुछ ज़्यादा इनमें डिफ़िकल्टी नहीं है। ठीक, अगर हम बात करें स्पोरोफिल्स की, इफ़ यू टॉक अबाउट स्पोरोफिल्स, यहाँ पर अगर हम बात करें स्पोरोफिल्स की, तो स्पोरोफिल्स एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, जो कि वियर करती है स्पोरेंजिया को। वियर यानी धारण, दैट वियर स्पोरेंजिया। ये स्पोरोफिल्स जो होती है बेटा, ये कॉन लाइक स्ट्रक्चर होती है। दिस इज द कॉन लाइक स्ट्रक्चर। कॉन का मतलब शंकुनुमा। ठीक है, शंकुनुमा। दिस इज द शंकुनुमा। तो ये कॉन लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि एग्रीगेशन से बनती है, बाय एग्रीगेशन। ऑफ स्पोरोफिल्स। जो कि स्पोरोफिल्स के एग्रीगेशन से बनती है। अब अगर हम बात करें इसकी स्ट्रक्चर के बारे में, तो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये, और ये है हमारी स्पोरेंजिया। ठीक है, सो दिस इज ओवर स्पोरेंजिया। दिस इज स्पोरेंजिया। ठीक, ये जो छोटे छोटे गोल गोल हैं, ये हमारे स्पोरेंजिया हैं। अब बात करते हैं स्पोरेंजिएट डेवलपमेंट के बारे में। हम बात करते हैं स्पोरेंजिएट डेवलपमेंट के बारे में। स्पोरेंजिएट डेवलपमेंट का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया, मीन्स डेवलपमेंट ऑफ
स्पोरेंजिया। ओके, तो स्पोरेंजिएट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिएट जो है हमारा, दिस स्पोरेंजिएट is divided into eusporangiate and leptosporangiate. So it divided into eusporangiate and leptosporangiate. ठीक, यूस्पोरेंजिएट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल से अगर पूरा ऑर्गेनिज्म बने, ग्रुप ऑफ सेल्स, अगर स्पोरेंजिएट में ग्रुप ऑफ सेल्स हो तो उसे यूस्पोरेंजिएट बोलते हैं, और अगर वन सेल हो तो उसे लेप्टोस्पोरेंजिएट बोला जाता है। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया बेटा टेरिडोफाइट्स का बेसिक जनरल इंट्रोडक्शन कि व्हाट इज़ टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट्स के साथ ही अगर हम पेलियोबोटनी का भी मतलब जानें कि व्हाट इज़ द पेलियोबोटनी, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइड में दैट व्हाट इज़ पेलियोबोटनी। पेलियोबोटनी इज द branch of botany in which we are studying fossils plant, about fossils plant. About fossils plant, ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक, तो यहाँ तक हमने जाना कि टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं, उनका हैबिटेट क्या होता है, उनमें किस टाइप की लीव्स पाई जाती है, उनकी प्लांट बॉडी कैसी होती है, और साथ ही साथ उनमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है। ये सब चीज़ें हमने यहाँ पर कंप्लीट की। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे स्टिलर सिस्टम ऑफ टेरिडोफाइट्स। तो अभी तक के लिए शुक्रिया, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।